बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है के मेथड के बारे में। तो हम देखेंगे कि किस तरह से के मेथड के क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूँगा कि के मेथड होता क्या है। हमारे पास एक प्रोपोर्शन गिवन होती है लाइक ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। ये एक प्रोपोर्शन है बिकॉज दो रेशोज़ जब इक्वल हो जाएं तो देन इट इज़ नोन एज अ प्रोपोर्शन। इस प्रोपोर्शन को हम इक्वल करते हैं के। तो मैं इसे फिर इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी इज़ इक्वल टू के। यही हमारा के मेथड होता है कि हमने गिवन प्रोपोर्शन को के इक्वल पुट करना होता है। और जैसा कि हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 में सीख के आए हैं कि अगर हमारे पास लिखा हो 2:1 तो हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2/1 या 2/1। तो सिमिलरली ए रेशो बी को भी हम लिखेंगे फिर a/b और ये इज़ इक्वल c/d इज़ इक्वल टू के। इसका मतलब ये है कि ये जो a/b है ये भी के इक्वल है और ये जो c/d है ये भी के इक्वल है। तो इन दोनों बातों को हम अलग-अलग सेपरेट लिख लेते हैं, यानी a/b इज़ इक्वल टू के लिख लेते हैं और दरमियान में एंड का लेटर लगा के c/d जो है उसको पुट कर लेते हैं के इक्वल। यहाँ से जो हमें a की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी b टाइम्स के और c की वैल्यू मिलेगी d टाइम्स के। ये हमारा बेसिकली एक के मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट के मेथड, तो आप ये चंद स्टेप सॉल्व करके एग्जामिनर को शो करवा सकते हैं कि आपको के मेथड के बारे में नॉलेज है। अब हम इसी के मेथड को यूज़ करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके सामने, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, उन्होंने कहा है कि इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, कंडीशन है कि ए बी सी डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन शो डैट। अच्छा, एक बात सवाल शुरू करने से पहले मैं आपके नॉलेज में ये ऐड करना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 3.4 में भी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, तो उसमें भी उन्होंने सम टाइम पेपर में कंडीशन नहीं दी होती। तो आप फिर ये कर सकते हैं कि इन दोनों में एक डिफरेंस रखने के लिए ये एक निशानी रख लें कि जब भी के मेथड का क्वेश्चन आता है तो ये कंडीशन गिवन होती है कि ये जो चारों कांस्टेंट है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जबकि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो के क्वेश्चन में आपको इस तरह की कोई कंडीशन नज़र नहीं आएगी। उसमें सिंपली ये लिखा होगा और कहा होगा कि उसको प्रूव करें या शो करें। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो बात आपको बताई है उसी को मैंने लिख लिया है पहले से ही, यानी कि a रेशो b ओवर इज इक्वल c रेशो d हमारी k की इक्वल है। यहाँ से a की वैल्यू b के और c की वैल्यू d के। ये जो दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं, ये हम इस ये जो इक्वेशन है जिसे हमने शो करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में जहाँ लेटर ए लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देंगे बी के साथ और जहाँ लेटर सी लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देंगे डी के साथ। तो यहाँ पे आपने इक्वल का साइन लगाने के बाद 4 जो कांस्टेंट नंबर है एज इट इज़ लिख लेना है। ए की वैल्यू हमें यहाँ पे हमने फाइंड की है बी के, ए को रिप्लेस कर दिया बी के साथ -9। अब बी की यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं तो बी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, ये बार भी एज इट इज़ और ये डिनोमिनेटर में भी हमने छोटा सा चेंज करना है कि ए को रिप्लेस करना है बी के साथ और ये पॉजिटिव साइन एज इट इज़ और ये भी 9b एज इट इज़। अब हमें नज़र ये आ रहा है कि ऊपर वाली फ्रैक्शन और नीचे वाली फ्रैक्शन में ये जो लेटर बी है ये दोनों टर्म्स के साथ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे कॉमन ले सकते हैं।
बी कॉमन लेने के बाद जो हमारा न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 4k-9 ब्रैकेट क्लोज ओवर डिनोमिनेटर में भी बी अगर कॉमन ले लें तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 4k+9। ये बी इस बी से कैंसिल, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बनेगी 4k-9/4k+9। ये हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है। अब हमने इस राइट हैंड साइड को भी सिमिलरली सॉल्व करना है, सिर्फ जो है इसमें सी को रिप्लेस करना है डी के साथ, और देखना ये है कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या हमारा ये एक्सप्रेशन आता भी है या नहीं। तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को सामने रखते हुए इसको सॉल्व करना है, यानी कि अब जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ये वाला है, ये राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है। तो इस राइट हैंड साइड में जो गिवन वैल्यू जो रिप्लेस होगी वो ओनली सी है, यानी कि सी को आपने रिप्लेस कर देना है डी के साथ। तो इस पेज पे मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दी है। इसमें छोटा सा चेंज ये होगा कि लेटर सी इज़ रिप्लेस्ड विद डी के, फोर एज इट इज़, सी इज़ रिप्लेस्ड विद डी के -9d as it is over 4 c is replaced with dk +9d as it is। सिमिलरली जिस तरह पहला जो इसका पोर्शन किया था उसमें दोनों में हमें b कॉमन नज़र आ रहा था, b दोनों टर्म्स में लिखा था तो कॉमन ले लिया था। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो d हमें नज़र आएगा, दोनों के साथ लिखा हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी, तो d को यूजुअली कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा 4k-9 ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में भी d कॉमन आने के बाद 4k+9 मिलेगा, और ये d इस d से कैंसिल, तो हमारी जो राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद बन रही है वो 4k-9/4k+9। अगर हम इसको मैच करें अपनी लेफ़्ट हैंड साइड के साथ तो पता ये चलता है कि ये दोनों तो एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने क्वेश्चन है वो शो किया या प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ के मेथड। तो इस तरह जो है आप बता सकते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, और यही जो है वो हमने शो करना था। और आप एंड पे ये भी लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है वो मैंने पहले से सॉल्व कर दिया है। अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया तो ये आप लिखे हुए को सिर्फ देखकर सुन लें तो ये भी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस के मेथड की पहचान ये है कि हमें क्वेश्चन में ये कंडीशन दी होगी कि द लेटर्स ए बी सी डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो तभी आपने इसको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारा के मेथड वाला है। तो स्टार्ट में आपने ये एक जो कंडीशन है लेट कर लेनी है कि जो गिवन हमारी प्रपोर्शन है जो क्वेश्चन में गिवन होगी, मैं आपको दिखाता हूँ एक सैम्पल पेपर में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो उन्होंने ऊपर बिल्कुल भी नहीं मेंशन किया होना कि इसको सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ के मेथड से। तो आपने इसकी ये कंडीशन से इसको आइडेंटिफाई करना है कि ए बी सी डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यही जो कंडीशन है इससे पता चलेगा कि क्वेश्चन हमारा के मेथड से होगा। ये जो हमारी गिवन कंडीशन होती है यानी कि प्रपोर्शन होती है A/B प्रपोर्शन C/D, इसको हमने इक्वल करना होता है के कर लिया के इक्वल। अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह 2/3 लिखा हो हम उसे 2/3 भी लिख सकते हैं। तो A/B को A/B लिख दिया इक्वल एज इट इज़, C/D को भी C/D लिख दिया इज इक्वल के एज इट इज़। इस सारी स्टेटमेंट का मतलब है कि A/B भी के इक्वल है और C/D भी के इक्वल है। तो इस तरह अलग-अलग दोनों को के इक्वल लिख दिया। यहाँ b डिवाइड तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू हमें मिल गई b के और c की वैल्यू इसी तरह मिल गई d के। गिवन क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए वहाँ पे a को रिप्लेस कर देंगे हम b के साथ।
तो जहाँ ए लिखा हुआ था वहाँ रिप्लेस कर दिया बी के, बाकी सारा एक्सप्रेशन वैसे ही कॉपी पेस्ट है। अब हमें पता है कि न्यूमरेटर में यानी कि इस डिवाइड लाइन से ऊपर ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पे बी और बी दोनों में दोनों टर्म्स में लिखा है तो कॉमन बाहर लिख लिया, और डिनोमिनेटर में भी यानी ये जो इस बार के नीचे लिखा हुआ है बी दोनों में लिखा हुआ है तो बी कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट लगा के जो रिमेनिंग होगा वो आपने लिख लेना है 6k -5 और डिनोमिनेटर में 6k +5। ये बी इस बी से कैंसिल, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो सॉल्व होके हमें मिल रही है वो 6k -5 ओवर 6k +5। इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड को भी आपने सॉल्व करते हुए के मेथड अप्लाई करते हुए यही वाली साइड बनानी है। तो इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को भी यहाँ पे लिखते हुए सेम वही प्रोसेस दोहराना है जो पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड के साथ दोहराया है, यानी कि सी जो लेटर है उसको रिप्लेस करना है डी के साथ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यानी कि न्यूमरेटर में भी डी के लिख दिया सी की रिप्लेसमेंट में, और डिनोमिनेटर में भी सी की रिप्लेसमेंट में डी के लिख दिया, बाकी सारा एक्सप्रेशन कॉपी पेस्ट। यहाँ पे न्यूमरेटर में जैसा कि हम देख सकते हैं कि डी और डी सेम है तो यहाँ इसे कॉमन लिख लिया और ब्रैकेट लगा के जो रिमेनिंग है वो लिख लिया, यानी कि 6k -5 और डिनोमिनेटर में भी यही डी दोनों में है तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में हमारी वैल्यू आएगी 6k +5। ये डी इस डी से कैंसिल और ये जो आएगा इसे हमने वैसे ही लिख लेना है जो कि हमारा एग्जैक्टली इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो हमारा एक्सप्रेशन भी यही आ रहा था 6k -5 ओवर 6k +5, यानी कि न्यूमरेटर में नेगेटिव का साइन और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव का साइन। तो एंड पे ये वाली बात आप बिल्कुल भी लिखना ना भूलिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। अब इसके बाद हम आज का आखिरी सवाल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, जो कि लाहौर बोर्ड के पेपर में 2016 में ग्रुप 1 में भी आया हुआ है एक दफ़ा। ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। उन्होंने सिर्फ ये कंडीशन दी है कि हमारे पास एक प्रपोर्शन है, इस प्रपोर्शन में जो लेटर्स हैं वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमने प्रूव करना है कि a ओवर b जो है वो हमारा इक्वल है द स्क्वायर रूट ऑफ a² + c² ओवर b² + d²। तो आपने बिल्कुल के मेथड वाला रूल अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आपने इस तरह से पेपर में इतना क्वेश्चन लिखने के बाद आपने ये स्टेटमेंट लिख लेनी है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मुख्तसर करके लिखी है, लेकिन जिस तरह पहले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाई थी इस तरह से आपने पहले बताना है कि a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d इज़ इक्वल टू k। फिर आपने बताना है कि दिस a ओवर b इज़ इक्वल टू k एंड दिस c ओवर d इज़ इक्वल टू k एंड हैंस वी हैव a इज़ इक्वल टू bk एंड c इज़ इक्वल टू dk। ये बात आपने यहाँ पे ज़रूर बतानी है। ये बात बताने के बाद आपने यहाँ पे ले लेनी है लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है a ओवर b। आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट होगी जो कि है bk, और ये डिनोमिनेटर वाला b एज इट इज़। जैसा कि ये b और b दोनों सेम है तो ये कैंसिल होके हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो ओनली k आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन राइट हैंड साइड है इसको भी सॉल्व करते हुए हमने k प्रूव करना है, तभी हम बता सकेंगे कि हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे पेज पे ये एक्सप्रेशन लिख ली है। इस एक्सप्रेशन के स्टार्ट में सिर्फ आपने ये वैल्यू लिखनी है, यानी a इज़ इक्वल बी के और c इज़ इक्वल डी के। वो इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ वी हैव a इज़ इक्वल टू बी के एंड c इज़ इक्वल टू डी के। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। इक्वल का साइन लगाने के बाद स्क्वायर रूट का सिंबल, और जहाँ a लिखा हुआ है a वहाँ मैंने b के लिख दिया b के।
चूँकि a के ऊपर पावर 2 थी तो b k के ऊपर भी पावर 2 उसी तरह से आएगी। पॉजिटिव का साइन भी एज इट इज़। जहाँ हमें लेटर c मिल रहा है उस c को रिप्लेस करेंगे डी के साथ। सिंस c के साथ जो है पावर 2 लिखी हुई है, लेटर c में जो पावर 2 लिखी हुई है, तो इसका मतलब है जो लेटर डी के है इनके साथ भी पावर 2 आएगी। और जो डिनोमिनेटर है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि उनकी तो कोई वैल्यूज़ ही नहीं, वो एज इट इज़ ही हम लिख लेंगे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि दो वैल्यूज़ लिखी हो a टाइम्स b दोनों के ऊपर स्क्वायर हो तो हम उन्हें सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर टाइम्स b स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हम न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट का सिंबल एज इट इज़ ही लिख लेंगे और b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वो वैसे ही कॉपी कर दी। अब अगर देखा जाए न्यूमरेटर में ये जो के स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों टर्म्स के साथ लिखा हुआ है तो हम इसे कॉमन लिख लेंगे। उसी तरह से स्क्वायर रूट का सिंबल लगाते हुए आपने यहाँ पे के स्क्वायर लिखकर ब्रैकेट लगा के ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इन्हें आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखा जाए ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दोनों सेम है तो कैंसिल, हमारे पास वैल्यू बचेगी ओनली स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर। और हमें पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो ये प्रूव हो गया कि विच इज इक्वल टू आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो लास्ट पे आप ये ज़रूर लिखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया था तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड के आई थी, और जब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो इसमें भी जो हमारी राइट हैंड साइड है सॉल्व होने के बाद एंड पे हमारा आंसर के ही आया, तो प्रूव हो गया।